ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पार्क विंग द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तिका धर्मराज में अव्यक्त वाणियों से संकलित जिस धर्मराज की वाणी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस वाणी का शीर्षक है पवित्रता में हिलना, अर्थात धर्मराज से पदम गुणा दंड पाना। और इस वाणी की तिथि है 12 अप्रैल 1984। वाणी में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते। और वर्तमान युग का व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन संयम नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार हैं, इसलिए प्रभावित हैं। बाप भूला और लगा माया का गोला। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं, लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहमदिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए, पर मातम प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो अलबेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना, अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह 2 रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विक्रम के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। तब विक्रम विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे।
योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह तो हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के हैं, एक ही हैं, तो कहां जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहां जाएंगे? आगे बाबा ने कहा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी, और करना क्या है? लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहां क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले, ऐसे पदम गुणा विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो, संभालो। यही पाप यमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और फिर यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यह पाप यमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है, इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार, होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि धर्मराज की इन वाणियों के निरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता हो रही होगी। धर्मराज की वाणी का आज का निरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि धर्मराज की आज की वाणी के निरेशन में आपको क्या अच्छा लगा। ओम शांति।